सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए 16 अक्टूबर 2022 का पेट का सेकंड शिफ्ट यानी शाम वाला शिफ्ट, जिसको चौथा शिफ्ट भी कर सकते हैं, उसका पेपर हो चुका है। हम आपके सामने जो ला रहे हैं धड़ाधड़ आंसर सिर्फ 20 से 25 से 30 मिनट में, 20 या 25 मिनट में हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप बस धैर्य बना के देखिए, सारा आंसर सटीक और सही और करेक्ट होने की एकदम गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है एमएसएमई के द्वारा लॉन्च किया गया है, एस मनी के द्वारा, ठीक है। वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो एस मनी द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो पड़ोसी द्वीप हैं भारत के? कौन से दो पड़ोसी द्वीप हैं? तो कौन है? यह है श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश की भी बात हो रही है, तो देखिए आप लक्षद्वीप मत मारिएगा, लक्षद्वीप अपना देश है, ठीक है। और पड़ोसी देश की बात कर रहा है, पड़ोसी देश द्वीप की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी कौन सा है? मस्कट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की योजना शुरू की है? तो कौन शुरू की है? HDFC एग्रो ने की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर तो कौन थे? तो वो थे गणेश मावलंकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भारत में? तो मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। 7वें पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो 7वें का हो जाएगा आपका C। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? नहीं है की बात हो रही है, तो कौन सा नहीं है? तो आइजोल नहीं है, ठीक है। बाकी दमन और पांडिचेरी कवरत्ती क्या सब जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का खेल है, कौन सा खेल है? तो ये है बेसबॉल, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है बेसबॉल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के ने हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी है? तो किस व्यक्ति ने हिंदू स्वराज पुस्तक लिखी है? तो लिखी है महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ डैश का आकलन ध्यान में रखते हुए का राष्ट्रीय आय का मापन है। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो 11 का हो जाएगा आपका D, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, सगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो 12 का हो जाएगा आपका A, मणिपुर में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 से लेके और 17 तक जो है पैराग्राफ है, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा और मैं उसका एकदम आंसर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ मैं। 13वां नंबर का, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग जो है शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही युक्त उत्तर कौन सा है? तो 13 का हो जाएगा आपका A, लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व नेताओं के कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं को दिखाई नहीं पड़ती है? सबसे तर्क युक्त उत्तर कौन सा है? तो 14 का हो जाएगा आपका D, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ठीक है। ये नेता केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक नहीं तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो बताइए। इसका 15 का हो जाएगा आपका B, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता के कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। सबसे सही उत्तर बताइए। सबसे सही उत्तर कौन सा होगा आपका? 16 का हो जाएगा आपका बी, अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो 17 का हो जाएगा आपका बी, स्वार्थ सिद्ध के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 18 से जो है 22 तक का क्वेश्चन भी क्या है? पैराग्राफ बेस्ड है, हिंदी का प्रश्न है, और इस पैराग्राफ को पढ़ के जो है जो आंसर मैंने निकाला है उस आंसर को मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आप लोग जो है मिलाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो 18 का हो जाएगा आपका सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? 19 का हो जाएगा आपका उत्तर सी। ठीक है, हमारा मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ठीक है, 20 पे आते हैं। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? ठीक है, तो कैसे बदला जा सकता है? तो 20 का हो जाएगा आपका सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो आपका हो जाएगा 21 का आंसर डी, रचनात्मक की भाव बात हो रही है तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता और निश्चिंतता, असंतुष्ट, आत्मविश्वास। ठीक है, संतुष्ट है, आत्मविश्वास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ठीक है, हम कार्यसिद्धि और सफलता में बहुत पास कब होते हैं? तो कब होते हैं? तो 22 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से उत्प्रोत होते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 23 से 27 तक है वो क्या है? डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, डीआई क्वेश्चन है और हम जो है पूरी तरीके से इस पर आंसर लेके आए हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए, अंग्रेजी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? ठीक है, तो औसत अंक कितने हैं? तो आपका 23 का उत्तर हो जाएगा सी, कितना है? 89। कितना है? 89, ध्यान रखिएगा 89 में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अब देखिए ध्यान से, चलिए सभी 6 विषयों में यहाँ द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो कितने हैं? तो 24 का हो जाएगा आपका बी, 442 है। निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? न्यूनतम मतलब सबसे कम की बात हो रही है, तो 25 का हो जाएगा आपका डी, गणित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। विजय से कुल कितने प्रतिशत का कुल कितना प्रतिशत लगभग है? तो कितना प्रतिशत है? तो 26 का आपका हो जाएगा 78% है। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 27 का हो जाएगा आपका सी, दो संख्या उनकी 2 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 28 से 32 का क्वेश्चन है, कितने हैं? 28 से 32 से लेकर वो भी डीआई बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी आंसर निकल के लाया हूँ उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। बस 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि दर कितने प्रतिशत की थी? तो कितने प्रतिशत थी? सी हो जाएगा आपका 12.27 का सी, 28 क्वेश्चन है। एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा बोलने में। 28 का है, 28 का क्या हो जाएगा आपका? 28 का हो जाएगा डी, 10.87%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 28 का आपका उत्तर डी होगा। ठीक है, गलती से निकल गया था। 29 कहते हैं, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई थी? तो 29 का हो जाएगा आपका बी। ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब कि नन ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार के कारों की संख्या अधिकतम है? तो किस प्रकार कारों की संख्या अधिकतम है? तो 30 का हो जाएगा आपका बी, ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। वर्ष 2018 से 2021 तक के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 31 का हो जाएगा आपका सी, 4.35 की कमी हुई है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष
32 कहते हैं। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है था? तो 32 का हो जाएगा आपका, 32 का हो जाएगा बी 53.5%। देखिए धड़ाधड़ लगातार चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपका समय बिना गंवाए हम दे रहे हैं आंसर। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हर कंपटीशन जो भी वनडे कंपटीशन है उससे जुड़ी जो है हम जो है जीएस के प्रश्न, गणित के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न, इंग्लिश के प्रश्न लाएंगे, ठीक है। कृपया करके बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो 33 से 37 पे आ रहे हैं। ये भी देखिए डीआई बेस्ड क्वेश्चन है, पाई चार्ट वाला, ठीक है। तो आते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33 पे। संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर की केंद्रीय कोण क्या है? तो केंद्रीय कोण क्या है भैया? तो 33 का हो जाएगा आपका ए 18 डिग्री बनेगा, ठीक है। एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% अंकित किया गया है। यदि पुस्तक के अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक के प्रति में उपयोग किए गए कागज का लागत कितना है, क्या है? तो आपका 34 का हो जाएगा सी 40 रुपया, ठीक है। 34 का सी 40 रुपया। आगे बढ़ते हैं 35 पे आते हैं, ठीक है। 35 पे आते हैं। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसका परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपये है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? तो 35 का आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए 387.02। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना प्रतिशत कम है? तो 36 का हो जाएगा आपका बी 20%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। यदि पुस्तकों का एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 26,600 का मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी की रकम देनी होगी? तो कितनी देनी होगी? तो आपको 37 का हो जाएगा सी 16,480 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 से 42 भी क्या है? ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है और उस ग्राफ के क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। मैं आंसर जो निकाला हूँ आपको बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए बड़ी मेहनत लगती है, कृपया करके जो है लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। 38 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात अल्पत अनुपातिक थे? तो किस में थे? तो 38 का हो जाएगा आपका, 38 का हो जाएगा डी 2003 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 में 2005 के कुल संयुक्त निर्यात का 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना होगा? तो 39 का हो जाएगा आपका, 39 का हो जाएगा आपका बी 450 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे, यदि 2002 में कंपनी का आयात रुपया 260 करोड़ है था तो 2002 में कितना कंपनी से निर्यात था? तो कितना होगा बताइए? 40 का हो जाएगा आपका उत्तर डी, क्या हो जाएगा 40 का डी 325 करोड़। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। दिए गए कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है? तो कितने में अधिक है? तो 41 का हो जाएगा बी 4 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। वर्ष 2003-2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने की वृद्धि हुई है? तो 42 का हो जाएगा आपका बी, डेटा पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। एकदम धड़ाधड़ जो है क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? तो क्या था? अहिंसा था। क्या था? अहिंसा था। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों ने नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने किया था, ठीक है। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध में को कब्जे में कर लिया तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से बोला कि आपके यहाँ अव्यवस्था चल रही है, इसके उसको जो है आरोप लगा क्या कर लिया था उसने? उनका जो है राज्य हड़प लिया था। 47 पे आते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नगर का नाम लिखिए, ठीक है। तो क्या है वो? लोथल है, ठीक है। सब जानते हैं इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार आता है ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 48 पे। किस पे? 48 पे, एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए बंगाल में आंदोलन के दौरान
तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, आगे 49 पे आते हैं। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो 49 का हो जाएगा ए, 1919 में। भारत का सरकार का अधिनियम 1935 के अनुसार, 50 पे आते हैं, 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो कितने की गई थी? तो 50 का हो जाएगा आपका सी, 6 की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो किनके द्वारा की गई थी? तो आपका सिपाहियों द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस बार का जो पेपर है अन्य जो है पहले से बड़ा आसान रहा है। देखिए, अरावली पर्वत का सबसे श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। ठीक है, ग्रीष्मकाल में उत्तर मैदानों में बहने वाली पौंद कौन सी है? ग्रीष्मकाल में उत्तर मैदानों में बहने वाली पौंद कौन सी है? तो क्या सी है? लू है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। ठीक है, भारत के मानक तो रेखा कौन सी है? तो कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो कौन था? क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कौन सा है बताइए? वो है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। नई आर्थिक नीति की समानता को विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो 57 का हो जाएगा सी, एलपीजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो कितनी होती है? वो सरकारी बन जाती है। अगर 51% होता है तो क्या होती है? वो जो है, अगर 51% जो है सरकार का होगा शेयर, तो क्या हो जाएगी? वो कंपनी सरकारी कही जाएगी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण तीर्थ अवस्थित है? तो किसमें है? आपका सी है, 59 का सी, सीतापुर में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण के लिए कार्य करने वाली केंद्रीय और शीर्ष संस्था वो कौन है? नाबार्ड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। 61 पे आते हैं। 91 के आर्थिक सुधारों के निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान केंद्रित किया गया? तो किस पर केंद्रित किया गया है? 61 का हो जाएगा बी। ये सभी हैं भारत के मूल्य का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति का सफलता, विदेशी मुद्रा का भंडार में संकट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा न्यूज में रहा था। ठीक है, हॉलमार्क लोगों के उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? जेवरों के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 63 पे आते हैं। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाता है। तो किसके लिए रखा जाता है? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो किसमें किया गया है? भाग 4 क में, ध्यान रखिएगा, भाग 4 क में है, अनुसूची मत मार दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या है? तो 343 में क्या है? भारतीय भाषा के बारे में है। तो संघ की राजभाषा, जिसको हिंदी कहा गया है, संघ की राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो कौन करता है? ए, अनुच्छेद 110। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष का 7 रंगों में से नहीं है? ये सब जानते हैं। बिबिगोर नहीं है, बिबिगोर में सफेद नहीं आता, ये नहीं होगा। नहीं की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो किसको नहीं जानता है? वो बी है, आर्गन। आर्गन को नहीं जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाशिंग सोडा जो है 69 पे आते हैं। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो किसका नाम है? 69 का हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट का नाम है। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति का सही आयु है? तो कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। उच्च न्यायालय का 62 होता है, सर्वोच्च न्यायालय का कितना होता है? 65 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं।
पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो बिल्कुल बेशक मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा 72 का क्या हो जाएगा? 72 का हो जाएगा आपका सी 1.517। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, फिर 74 पे आएंगे। तो 73 का हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। 73 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 60,000। 74 भी हल कर लीजिएगा कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 74 का हो जाएगा आपका सी 23 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 पे आते हैं। ओजोन होल का किससे संबंधित है? ओजोन होल समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कमी होना। ठीक है, जब मोटाई कमी हो जाती है तो क्या कहते हैं कि ओजोन में छेद हो गया। ठीक है, अब देखिए आते हैं 76 पे, इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ खटाखट। 76 का हो जाएगा आपका ए 2 + √5। धरेश की सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद है आपका 77 का हो जाएगा सी धरा प्लस इस। समस्थिति अली प्लस अली युग शब्द युग में सही अर्थ क्या होगा? तो होगा भौरा प्लस सखी। ठीक है, नागर का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची? नागर, तो चतुर का पर्यायवाची है। सन्यासी का विलोम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। सन्यासी का विलोम कौन सा हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम हॉल में बैठने में आसान क्वेश्चन भी क्या होता है, थोड़ा टफ हो जाता है जब अन्य क्वेश्चन जो है प्रेशर डालते हैं। तो मैं जो है एक स्टूडेंट हूँ, ये सब जानता हूँ। ठीक है, तो बैल का कोल्हू होना मतलब का अर्थ क्या है कि बुरी तरह काम में लगे रहना। ध्यान रखिएगा, बुरी तरह काम में लगे रहना इसका आंसर होगा। 42 में आते हैं। सरल कीजिए, इसका सरल करने के बाद जो आंसर आएगा वो जाएगा 82 का ए। ठीक है, 82 का ए, उसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये पैसेज पढ़ लीजिएगा, इसमें इसका जो आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। वेयर डिड जोय मीट करमान? तो कहाँ मिला था वो? मार्केट में। ठीक है, जोय मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो पब्लिक स्कूल बिकॉज 84 का हो जाएगा आपका सी जोय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची समानार्थी शब्द। रैंडम मतलब क्या होता है? कभी कभी, तो उसका क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल, ये भी समानार्थी शब्द है, एक्सीडेंटल भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एक्सीडेंटल, ध्यान रखिएगा। 85 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 86 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ पार्टिकुलर फूड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फूड की तरफ सेंसिटिव है, मतलब कुछ भी खाता है तो क्या होता है? उसको बड़ा दिक्कत होती है, सेंसिटिव है उसका पेट किसी एक फूड को लेकर, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? एलर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? एलर्जी कहेंगे। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए 87 पे आते हैं। करते हुए हार्दिक ने कहा कि इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ससुर की बहन संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 88 पे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में असंगत पूछ रहा है। तो देखिए ये जो है ये प्रश्न ये और ये है, ये जो क्या है, ये किसी न किसी अंक के क्या हैं? वर्ग हैं। लेकिन जो है ये 4125 जो है वर्ग नहीं है, तो ये जो है विषम हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसको जो है असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। 88 का सी हो जाएगा आपका। 89 पे आते हैं। 8 बज के 20 मिनट एक घड़ी सॉरी 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की कोण ज्ञात कीजिए। पिछले में भी आया था ये शिफ्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 का ए 130 डिग्री। चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम पूछ रहा है मतलब विलोम पूछ रहा है। ठीक है, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल मतलब होता है बहुत सुंदर, अगली मतलब होता है बदसूरत। तो ये जाएगा इसका 90 का हो जाएगा उत्तर डी अगली। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी अगली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। ठीक है, 91 वाला सिंपल क्वेश्चन होता है, तो बस टाइम टेकिंग होता है थोड़ा। तो ये वाला पढ़ लीजिएगा। यदि SCHEME में को TDIFNF के रूप में कुटित किया जाता है तो WONDER को के लिए क्या कुट किया जाएगा? तो भैया 91 का हो जाएगा आपका डी, मिला लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आया था सिलोग वाला, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, कि कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है। ठीक है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। थोड़ा सा इसको करना पड़ता है, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं।
तो क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा आपका 92 का हो जाएगा आपका सी, केवल 3। क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। ठीक है, चलिए, भारत तकनीकी SME के हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकाम ने सरकार की एजेंसियों के साथ साझेदारी की है। तो कौन सी सरकार के साथ साझेदारी की है, तो 93 क्या हो जाएगा आपका ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, डैश सरकार ने स्वामित्व वाले रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है। तो क्या किससे की है, 94 का हो जाएगा आपका डी, रूस के साथ। आगे बढ़ते हैं, 95 पे आते हैं। खाद्य राष्ट्रीय सुरक्षा नियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों की शीर्ष पर है। तो कौन सा है, 95 का हो जाएगा आपका डी, उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1-2 U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, तो 96 का हो जाएगा आपका ए, भारत, इजराइल, UAE और USA। आगे बढ़ते हैं, 97 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 पे। चलिए भैया, बड़ी मेहनत हुई, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो किसमें किया गया, 97 का हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में किया गया, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन का भंडार पाए गए हैं, तो किसमें पाए गए हैं, 98 का हो जाएगा आपका डी, राजस्थान में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 पे आते हैं। इसके बाद 99 क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीनापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि किसान कल्याण के लिए सहज परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई। तो किसमें शुरू की गई, तो 99 का हो जाएगा आपका डी, नागालैंड में की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो 100 का हो जाएगा आपका डी, लोक प्रशासन से। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इसी के साथ जो है लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।